करीब 66 मिलियन ईयर्स पहले एक एस्टेरॉयड हमारी धरती से टकराता है जो मैक्सिको की युकाटन के पास धरती पे क्रैश कर जाता है। इस वजह से करोड़ों सालों से धरती पे राज करने वाले डायनासोर्स एकदम से खत्म हो जाते हैं। धरती पे जितने भी डायनासोर्स मौजूद थे उसमें से ज्यादातर डायनासोर्स कुछ ही घंटों के अंदर मारे गए और बाकी जो डायनासोर्स बच गए वो धरती के ऊपर इस एस्टेरॉयड के कारण पैदा हुए धूल के कणों के हमारे इन्वायरमेंट के अंदर मिल जाने के कारण इन्वायरमेंट के अंदर पैदा हुई सर्दी के कारण मारे गए। अब कुछ ऐसा ही एस्टेरॉयड अब हमारी धरती के नजदीक से गुजरने वाला है। इतना नजदीक से गुजरेगा कि जितना नजदीक से आज तक कोई भी एस्टेरॉयड नहीं गुजरा है। अगर नासा का डेटा एनालिसिस गलत साबित हो जाता है तो ये एस्टेरॉयड सीधा हमारी धरती से टकराएगा और अगर ये धरती से टकराएगा तो आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी तबाही लेके आएगा। क्या नासा ने कोई ऐसा हथियार बना लिया है जिससे इस एस्टेरॉयड को हमारी धरती से टकराने से पहले खत्म किया जा सकता है या उसके पथ को परिवर्तित किया जा सकता है, यानी लाखों किलोमीटर पहले उसके ऊपर कोई ऐसा हथियार का प्रयोग किया जाए जिससे उसका रास्ता बदल जाए और हमारी धरती से ना टकराए। चलो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। 2004 के अंदर नासा ने एपोफिस नाम के एक एस्टेरॉयड का पता लगाया जो 2029 के अंदर हमारे अर्थ के बिल्कुल करीब से गुजरने वाला है। नासा की सेंटर फॉर नियर अर्थ ऑब्जेक्ट की स्टडी के अनुसार जब ये एस्टेरॉयड 13 अप्रैल 2029 को हमारे अर्थ के बिल्कुल करीब से गुजरेगा तब इसकी दूरी सिर्फ और सिर्फ 38,000 किलोमीटर ही होगी। इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि हमारे कुछ सैटेलाइट्स जिनकी दूरी इससे भी ज्यादा है, यानी हमारे कुछ सैटेलाइट से भी ज्यादा नजदीक से गुजरेगा। ये करीब 300 मीटर व्यास वाला ये एस्टेरॉयड जब धरती के पास से गुजरेगा तब इसकी स्पीड करीब 26,712 किलोमीटर होगी। इसकी गति का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल जो रूस की है एवगार्ड, जिसकी स्पीड करीब 24,000 किलोमीटर है, यानी उससे भी ज्यादा तेजी से ये गुजरेगा। नासा के द्वारा काफी डेटा एनालिसिस करने के बाद ये दावा है कि 2029 के अंदर 2.7% चांसेस है कि ये धरती से टकराएगा, लेकिन फिर भी 2036 और 2068 के अंदर ये चांसेस बन सकते हैं कि ये धरती से टकरा जाए। लेकिन फिर भी वैज्ञानिकों की काफी रिसर्च के बाद वैज्ञानिकों का यह मानना है कि अगले 100 वर्षों तक हमारी धरती लगभग सेफ रहेगी। बहुत कम चांसेस है कि हमारी धरती पे कोई एस्टेरॉयड टकराएगा। हजारों साल पहले अमेरिका के एरिजोना के अंदर एक 30 से 50 मीटर व्यास वाला एक एस्टेरॉयड गिरा था जिसकी वजह से वहां पर 1.5 किलोमीटर से ज्यादा चौड़ाई और 570 मीटर गहरा एक क्रेटर बन गया था। लेकिन एपोफिस एस्टेरॉयड तो इससे 10 गुना बड़ा है। मान लीजिए मुंबई जैसे किसी बड़े शहर के ऊपर ये एस्टेरॉयड गिर जाता है तो इससे कितनी बड़ी तबाही मचेगी। यानी मुंबई पे अगर ये एस्टेरॉयड गिर जाता है तो इस वजह से मुंबई के अंदर करीब 16 किलोमीटर चौड़ाई वाला और 3 किलोमीटर गहराई वाला एक क्रेटर बन जाएगा, जिसकी वजह से करीब मुंबई का 20% हिस्सा एक गड्ढे के अंदर तब्दील हो जाएगा और इस गड्ढे के आसपास का जितना भी क्षेत्र होगा वो इस एस्टेरॉयड के धरती से टकराने के कारण पैदा हुए भूकंप के कारण पूरी तरह से तहस नहस हो जाएगा। यानी कुछ ही मिनटों के अंदर मुंबई के अंदर 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग मारे जाएंगे। 1945 में जब अमेरिका ने नागासाकी और हिरोशिमा पे जो परमाणु बम गिराया था, जिससे जितना असर हुआ था उससे कई गुना ज्यादा इस एस्टेरॉयड के धरती से टकराने से होगा। लेकिन फिर भी बहुत कम चांसेस है कि ये एस्टेरॉयड किसी महाद्वीप से टकराएगा क्योंकि धरती के 71% हिस्से पे केवल और केवल जल है, यानी इसके बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये एस्टेरॉयड समुद्र के अंदर गिरेगा। फिर भी ये एफिल टावर जितना बड़ा एस्टेरॉयड हमारी धरती के तरफ आता है तो अमेरिका की नासा कंपनी इसे रोकने के लिए पहले से तैयार है। 2022 में नासा स्पेस एजेंसी ने यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर एक डार्ट मिशन लॉन्च किया था जिसका मकसद यह था कि धरती की तरफ अगर कोई एस्टेरॉयड आता है तो उसकी दिशा को कैसे बदला जा सकता है। नासा ने इस डार्ट मिशन का प्रयोग करके देखने के लिए एक डाइमोरफोस नाम का एक एस्टेरॉयड चुना। लाखों किलोमीटर दूर इस एस्टेरॉयड से 27 सितंबर 2022 को नासा का एक स्पेसक्राफ्ट इससे टकरा जाता है। लेकिन मजेदार चीज देखिए, जो स्पेसक्राफ्ट केवल 550 किलोग्राम का था उसने उस एस्टेरॉयड की दिशा बदल दी जो 500 करोड़ किलोग्राम का था। सिर्फ इसकी गति में परिवर्तन नहीं हुआ, ये एस्टेरॉयड डिडिमोस नाम के एक बड़े दूसरे एस्टेरॉयड का चक्कर लगाने में करीब 11 घंटे 55 मिनट ले रहा था, लेकिन इस स्पेसक्राफ्ट के टकराने के बाद 11 घंटे 23 मिनट ही समय लिया, यानी 32 मिनट की स्पीड में कमी आ गई। डार्ट मिशन की सफलता के बाद ये चीज सामने आ गई कि अगर कभी भी हमारे अर्थ की तरफ कोई छोटा एस्टेरॉयड आता है तो नासा उसे रोकने में कामयाब हो जाएगा।